Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. So children, in previous lecture we discussed about crop production, irrigation, also method of irrigation, modern and traditional. Today's topic is application of fertilizer and manures. Children, fertilizer और manures में क्या difference होता है? Fertilizer are man-made inorganic compound or mixture of compound which supplies particular nutrient to the soil. Some example of fertilizer like urea, potash, NPK, etc. are the some example of fertilizer. तो fertilizer क्या होते हैं? जिन्हें man-made, जो man-made होते हैं यानी जिन्हें इंसान खुद बनाते हैं. Fertilizer have following advantage. Fertilizer provide specific nutrient to the soil. Fertilizer can be easily stored and handled. Fertilizer are constructed source of the soil nutrients. तो fertilizer क्या होते हैं? ये हमें nutrients हमारे plants को पहुंचाते हैं और साथ ही इनको handle करने में, store करने में भी बहुत आसानी रहती है. Natural और organic fertilizer like manure आर ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग प्लांट ग्रोथ. तो जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं, मैनुअर होते हैं, ये हमारी प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ा देते हैं और हमारी क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ा देते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब, मैनुअर इज़ रिच इन ह्यूमस. तो मैनुअर्स में ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है जो कि ऑर्गेनिक मैटर होते हैं. एंड इट हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज. मैनुअर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर. मैनुअर की वजह से सॉइल टेक्सचर बढ़ जाता है. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. तो इसकी वजह से माइक्रोब्स भी बढ़ जाते हैं. मैनुअर इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. अब मैनुअर की वजह से जो सॉइल की वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है. एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन इज इजीली डन ड्यू टू पोरोसिटी ऑफ सॉइल. तो अब क्योंकि मिट्टी में पोरोसिटी हो जाते हैं, उनमें छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैसेस भी बहुत इजीली एक्सचेंज हो सकती हैं. उसके बाद चिल्ड्रन, मैनुअर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस दिया है, आपको खुद से करना है. नेक्स्ट इज वीडिंग. तो वीडिंग are unwanted uncultivated plant or pest which grow along with the cultivated plant or on other their own. There is a variety of weeds that grow with different plants. For example, Parthenium, Amarnathum, Chenopodium, grass and wild oat. वीड्स क्या होते हैं कि जो भी हम कल्टीवेटेड हमारे प्लांट्स हैं, हमारी खेती है, उसके साथ में कुछ और भी अनवांटेड प्लांट जम जाते हैं, ये वीड्स कहलाते हैं. वीड्स रिमूविंग, मैनुअल रिमूवल. इसमें हम क्या करेंगे, अपने हैंड्स के थ्रू खुद ही रिमूव कर देंगे. और बाय ट्रोवल, जिसे हम खुरपा कहते हैं, उसके थ्रू भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं. यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स. हर्बिसाइड्स के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, इनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, इनको ज़्यादा होने से भी रोक सकते हैं. नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन. सेविंग क्रॉप्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मॉल एनिमल्स एंड डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिक इज टर्म एज क्रॉप प्रोटेक्शन. तो हमारी जो भी क्रॉप्स है उसकी सेफ्टी के लिए हमें कुछ चीज़ें हम अपनाते हैं जिनकी वजह से हमारी जो भी प्रोटेक्शन, इससे हमारी क्रॉप्स की सेविंग हो जाती है. जैसे कि हम क्या करेंगे, स्ट्रे एनिमल से बचाव के लिए कुछ इस टाइप से फील्ड में एक सैंपल बना देते हैं जिससे कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो इनसे डर के भाग जाते हैं और हमारी क्रॉप की प्रोटेक्शन हो जाती है. Crops can get infected by microorganisms such as bacteria, virus and fungi. Rust and smut are fungal disease of wheat. तो wheat की कुछ डिसीज़ हैं फंगल डिसीज़ जिन्हें स्मट और रस्ट बोलते हैं. ब्लाइट ऑफ पोटैटोज इज फंगल डिसीज़. पोटैटो की फंगल डिसीज़ क्या है, ब्लाइट है. विल्ट इज़ द डिसीज़ ऑफ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. से विल्ट होता है. ब्लास्ट इज अ डिसीज़ ऑफ राइस क्रॉप कॉज्ड बाय एन इंसेक्ट कॉल्ड Goody bug. Organisms that cause disease of the plant are called pathogens. The organisms that damage or destroy the crops are known as pest. तो वो ऑर्गेनिज्म जो हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या डैमेज करते हैं उनको हम पेस्ट बोलते हैं. इनसे हम कैसे प्रोटेक्शन करते हैं. क्रॉप्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स बाय पुटिंग अप अ फेंस और मड वॉल्स ऑल अराउंड द फील्ड. तो इसमें क्या करेंगे, फेंस लगा देते हैं
बॉल या फिर कोई भी मिट्टी की बॉल्स चारों तरफ फील्ड के लगा देते हैं। वर्ड्स कैन बी स्केयर्ड ऑफ बाय बीटिंग ऑफ ड्रम्स एंड इंस्टॉलिंग स्केयर क्रोज। तो अब हम फील्ड में क्या करेंगे कि कुछ भी ड्रम्स वगैरह बीट करने से भी उसके नॉइज से वो भाग जाते हैं, या फिर स्केयर क्रोज जो होता है, जो मैंने अभी बताया था लाइक दिस, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के लगा देने से भी क्रोज उससे नहीं आ पाते हैं। वेरियस पॉइजनस केमिकल आर यूज टू किल द पेस्ट इन अ फील्ड। तो फील्ड में हम बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स होते हैं वो भी डाल देते हैं जिससे पेस्ट को हटाया जा सकता है। दे आर कॉल्ड पेस्टिसाइड, इनको हम पेस्टिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। जब हमारी क्रॉप्स कट बनकर तैयार हो जाती है तो उसके बाद हम उसकी कटिंग करते हैं और इस प्रोसीजर को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। लुक टू टाइप्स ऑफ मशीन, वन इज थ्रेशर। थ्रेशर अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर इज ऑल्सो यूज फॉर सेपरेटिंग द ग्रेन्स। इससे ग्रेन्स को अलग किया जा सकता है। सेकेंड इज कंबाइनर। Combiner harvesting and threshing can be done simultaneously with the help of machine called combiner। तो combiners के थ्रू हम हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और थ्रेसिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल से कौन से फूड्स हमें मिलते हैं, लाइक काउ बफेलो आर डेयरी एनिमल्स, इनसे हमें मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। पोल्ट्री लाइक चिकन, हैंस, डक्स, turkey, these all are gives us meat and eggs. Fish and seafood is rich in protein and iodine. Fish is the major part of the food of people living in the coastal areas। तो ज़्यादातर जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो वो कौन से फूड पे डिपेंड करेंगे, सी फूड पे, और उसमें फिश सबसे ज़्यादा शामिल होती है। द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड पीसीकल्चर। तो जब बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हम फिश का प्रोडक्शन करते हैं उसे हम पीसी कल्चर कहते हैं। देन हनीबीज द रियरिंग ऑफ हनीबीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड द एपीकल्चर। जब बहुत ज़्यादा स्केल पे हम हनीबीज को पालते हैं उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। देन नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, द बी बिल्डिंग फूड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, द कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, हाउएवर दो required for growth and development. Most living organism cannot utilize it directly, deposit its 78% present in the air by volume. So children, वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% तक नाइट्रोजन है, बट सारी नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो एयर के थ्रू डायरेक्टली नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि वो एयर फॉर्म में है। अब उनको कंज्यूम करने के लिए उन्हें कुछ इस टाइप से चाहिए जिससे वो इजीली कंज्यूम कर सकें। तो इसके लिए एक नाइट्रोजन साइकिल हमारे पास दी हुई है, इससे हम समझते हैं। द नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, न्यूट्रिफिकेशन एंड डीनेट्रिफिकेशन। द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन्वॉल्व द फिक्सिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू simple nitrogen compounds such as ammonia and oxide of nitrogen by the action of atmospheric factors such as lighting, or by simple living organisms such as free living nitrogen fixing bacteria during lightning। तो होता क्या है चिल्ड्रन, जब बादल होते हैं और बारिश का मौसम होता है तब लाइटनिंग की कंडीशन आती है, मतलब बिजली चमकती है। उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसके कंपाउंड्स अमोनिया और कुछ अदर ऑक्साइड या फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये एसिड जैसे ही रेन होती है तो वो एसिड रेन हमारी अर्थ पे आती है, और वो जो एसिड होती है जिसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। अब जब सॉइल में मिक्स हो जाएंगे तो वो प्लांट्स के लिए कंज्यूम करना बहुत ही ईजी हो जाता है, और जब प्लांट्स को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, इस टाइप से वो नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेते हैं और प्लांटेशन अच्छा हो जाता है। When nitrogen combine with oxygen to form nitric acid, जब ऑक्सीजन से मिलती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन कंबाइन विद द हाइड्रोजन और फॉर्म अमोनिया, और जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलती है तब वो अमोनिया बनाती है, लाइक NH4। तो इस तरह से अमोनिया फॉर्म हो जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑल्सो अकर इन द रूट न्यूडल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट by the bacterial living symbiotically in them। तो जो भी रूट्स प्लांट्स होते हैं या फिर पल्सेस
होते हैं उनमें ये जाके मिल जाती है और उनकी प्रोडक्शन को भी अच्छा कर देती है। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, थोड़ा लेंदी था, इट्स ओके। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने। चिल्ड्रन, आई होप आपने टिक द करेक्ट कर लिए थे, फ्लप्स भी कर लेना, मैच द फॉलोइंग्स भी बता चुकी हूँ मैं। ट्रू एंड फॉल्स आपको खुद करने हैं। पल्स क्रॉप इज़ अ सीरियल क्रॉप्स, ट्रू। उसके बाद सेकंड में भी ट्रू करना है, थर्ड आप खुद कर लेना, फोर्थ में मैंने किया है ट्रू एंड ट्रू। और उसके बाद फाइंड आउट द एंड राइट द सूटेबल टर्म्स। तो फर्स्ट में आपको लिखना है रवि, सेकंड में खरीफ, थर्ड में लिखना है हॉर्टिकल्चर, फोर्थ में लिखना है पेस्ट, फिफ्थ में लिखना है पैथागन, सिक्स में लिखना है पीसी कल्चर, सेवन में लिखना है एपीकल्चर। और इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी बता दिए थे। तो चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।